जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। होना भी चाहिए सभी को अपने अपने काम में व्यस्त। दोस्तों अब आने वाली है मोक्षदा एकादशी। जैसे नाम से प्रतीत होता है ना कि मोक्षदा एकादशी, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है ये। एकादशी का व्रत हम सभी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत तो सभी को करना ही चाहिए। कोई व्रत करो मत करो, लेकिन एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। आज हम बताएंगे मोक्षदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, मोक्षदा एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, मोक्षदा एकादशी का व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए। इन सब की जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगी, तो आप पूरा वीडियो बिना स्किप करे जरूर देखना। अगर आपने स्किप करके देखा तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये सारी जानकारी लाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो आप सभी लोगों का फ़र्ज बनता है कि मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और पूरी जानकारी आपको आज दे देते हैं। बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी जाएगी, जरा सी भी इसमें मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये एकादशी का व्रत रखने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों एकादशी का व्रत जो होता है बहुत ही कल्याणकारी होता है और हमें मोक्ष प्रदान करने वाली जो एक मोक्षदा एकादशी है ये बहुत शुभ मानी जाती है और हमारा जो जीवन है वो तर जाता है। इसीलिए सभी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए और हर एकादशी का व्रत बड़े निष्ठा के साथ, बड़े धैर्यपूर्वक के साथ सभी को करना चाहिए। और हाँ, जो भी मासिक धर्म से ग्रसित महिलाएं हैं वो व्रत ना करें, क्योंकि व्रत अगर आप केवल व्रत करके रहती हैं तो ये व्रत नहीं माना जाएगा। अगर आप बहुत पुराने से व्रत रह रही हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आप हर बार व्रत रहती आ रही हैं और आपको पता है कि आपको पूजा कैसी करनी है। जो नए हैं वो एकादशी का व्रत ना उठाएं और न करें, क्योंकि इसमें जो पूजा पाठ होती है, भजन कीर्तन होता है, मंत्र जाप होता है और फिर समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जिनको आदत पड़ चुकी है कि वो पीरियड में भी अपना हैंडल कर लेती हैं, तो इसी वजह से मैं उन महिलाओं के लिए कह रही हूँ जो नए सिरे से अपना व्रत शुरू किया है, तो पीरियड के दिनों में तो आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगी। और फिर क्या होता है कि आपकी जो एकादशी का व्रत पड़ रहा है ना, तो इसमें एक तो भद्रा लग रही है, दूसरी बात है इसमें पंचक भी लग रही है, तो ये टाइम बैठाना बड़ा कठिन हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा कब पड़ रही है, पंचक कब लग रही है। तो इन सब की जानकारी आज मैं पूरी डिटेल के साथ में आपको दूंगी और आप लोग ध्यान से सुनना। और आप एक ही खबर आपकी जो भी पहुंचेगी बहुत ही शानदार पहुंचेगी और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हमें ये जानकारी नहीं मिली है। तो आज आपको मैं पूरी जानकारी दी है और मैं लेकर आई हूँ। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, मैंने सब कुछ लिखा है, क्योंकि क्या होता है भूल चूक हो जाती है। एकादशी का व्रत होता है, भूल चूक हो जाएगी तो फिर हमें भी पाप लगेगा। इसीलिए दोस्तों आज मैं ये लिख कर लाई हूँ, भले ही मुझे पढ़ के बताना पड़े, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ सही एकदम पक्का बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो भद्रा और पंचक के बीच कैसे करें हम एकादशी की पूजा, जाने मुहूर्त, उपाय और पारण का समय भी जानते हैं। मोक्षदा एकादशी 2025 में भद्रा और पंचक का संयोग बन रहा है। जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उपाय, भद्रा पंचक, समय और पारण का सही तरीका, पूरी चीज़ इसमें मैंने आपको बता दी है। पारण कब करना है और इसका भद्रा और पंचक का समय क्या रहेगा और शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक पूजा रहेगी, व्रत कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। मोक्षदा एकादशी 2025 में कब पड़ रही है, चलिए इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी कब पड़ रही है। मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी व्रत माना जाता है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मान्यता है कि भगवान विष्णु की श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों तथा जीव आत्माओं के कष्ट दूर होते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली इस एकादशी की विशेष रूप से
पापों के नाश के लिए माना जाता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मोक्षदा एकादशी 2025 में शुभ योग भद्रा और पंचक के संयोग के बीच में पड़ रही है। ऐसे में सभी के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं कि भद्रा कब तक रहेगी, पंचक कब से शुरू हो रहे हैं, इस योग में पूजा कैसे करनी चाहिए। इस एकादशी व्रत से जुड़ी सभी पूजा विधि, मुहूर्त, उपाय, पारण का समय, सभी की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को एकादशी का पूरा फल मिल सके और हम भी थोड़ा सा पुण्य कमा लें। तो इसीलिए आज हम ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा? मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन है और ये कब किया जाएगा, इसकी तारीख और समय मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जरूर दबा दें और कमेंट में श्री हरिनारायण जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि जो एकादशी आ रही है इसकी तिथि 30 नवंबर, ध्यान रखिएगा, आप नोट कर लीजिए। एकादशी तिथि 30 नवंबर रविवार को रात 9:29 पर शुरू होगी। रात को 9:29 पर शुरू होगी और 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:01 पर बजे समाप्त होगी। ठीक है, 1 दिसंबर सोमवार को शाम को 7:01 पर समाप्त होगी। क्योंकि यह व्रत हमेशा उदय तिथि के आधार पर रखा जाता है, इसीलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा। तो ध्यान रखिए, मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा। दूसरा है मोक्षदा एकादशी का योग और शुभ मुहूर्त। मोक्षदा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस तिथि पर पहले व्यतिपात योग रहेगा, दूसरा जिसके समाप्त होने पर वर्यान योग शुरू होगा। इसके साथ ही एकादशी पर रेवती नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा और बाद में अश्विन नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, पूजा अर्चना के लिए इस दिन खास नक्षत्र बन रहे हैं। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:56 से लेकर 8:15 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:56 से लेकर के 8:15 तक रहेगा। इसके अलावा भी सुबह 9:33 से 10:52 के बीच शुभ मुहूर्त में भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। भद्रा और पंचक में पड़ रही है मोक्षदा एकादशी। तीसरा पॉइंट है, भद्रा और पंचक में पड़ रही है मोक्षदा एकादशी। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी पर भद्रा और पंचक दोनों का संयोग बन रहा है। भद्रा का प्रभाव रहेगा सुबह 8:20 से लेकर के शाम 7:01 तक। इस अवधि में भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर रहेगा, इसीलिए इस दौरान शुभ कार्य न करें और न करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही पंचक भी इस दिन सुबह 6:56 से रात 11:18 तक रहेगा। क्योंकि यह भद्रा गुरुवार से शुरू हो रही है, इसीलिए इसका प्रभाव उतना शुभ नहीं माना जाता है। चौथा पॉइंट है मोक्षदा एकादशी का पारण करने का समय। मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा और पारण अगले दिन यानी कि 2 दिसंबर को किया जाएगा। ठीक है, पारण करने का शुभ समय रहेगा सुबह 6:57 से लेकर के 9:03 तक रहेगा। कितने बजे से? सुबह 6:57 से लेकर के 9:03 तक रहेगा।
द्वादशी तिथि इस दिन दोपहर 3:57 पर समाप्त हो जाएगी। जो द्वादशी तिथि होगी ना वो 3:57 पर समाप्त हो जाएगी, इसीलिए पारण इस अवधि में करना सही रहेगा। मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। इसका जो पूरा जो व्रत का टाइम है, भद्रा का टाइम है, पंचक का टाइम है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। पारण करने का समय सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आवे तो अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी बोल गई हूँ तो आप एक काम करना, इसमें जो लिखने वाला आता है ना उसको आप चालू कर लेना, तो उसमें एक एक शब्द लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको अंदेशा पड़ जाएगा और आप बड़े सावधानी के साथ अपना एकादशी का व्रत कर लेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, भद्रा का भी टाइम दिया हुआ है और पंचक का टाइम दिया हुआ है, पूजा का शुभ मुहूर्त का टाइम दिया हुआ है, और इसमें क्या है कि पारण करने का टाइम दिया गया है, द्वादशी का टाइम दिया गया है। इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, तो इसे आप जो लिखा हुआ आता है उसको आप चालू कर लेना, तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा। और आपको मैं 2-3 ज़रूरी चीज़ें और बता देती हूँ कि अगर आपको आपके घर पे तुलसी में दीपक जलाते हैं, तुलसी में दीपक जलाते हैं उस दिन जरूर जलाना, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखना, बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन अगर कोई तुलसी माता के पास दीपक जलाता है और पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आप सभी को दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना। जय श्री राधे कृष्णा।